चलिए शुरू करते हैं आज का ये विश्लेषण। आज हम मैथ्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्से एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के पीछे छुपे लॉजिक को डिकोड करने वाले हैं। अक्सर हमें लगता है ना कि मैथ्स बस नंबर्स का खेल है, पर सच बताऊं तो ये पूरी तरह से एक लैंग्वेज है जिसका अपना एक सॉलिड ग्रामर होता है। तो आइए इस ग्रामर को मिलकर समझते हैं। ओके, तो सीधे सवाल पर आते हैं। 30 + 5 × 4, इसका सही जवाब आखिर क्या होगा? अगर हम लेफ्ट से राइट जाएं और पहले 30 और 5 को जोड़ दें तो जवाब आएगा 110। लेकिन अगर हम पहले मल्टीप्लाई करें तो जवाब 50 आएगा। यही वो पॉइंट है जहां सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। और इसीलिए इस भ्रम से बचने के लिए मैथ्स में कुछ सख्त नियमों का होना बिल्कुल जरूरी है। तो आज हम क्या-क्या कवर करेंगे? पहला, एक्सप्रेशंस आखिर होते क्या हैं? दूसरा, कैलकुलेशन के बजाय लॉजिक का इस्तेमाल। तीसरा, ब्रैकेट्स यानी मैथ्स के पंक्चुएशन मार्क्स। चौथा, एक्सप्रेशंस को टर्म्स में तोड़ना। और पांचवां, इन टर्म्स की जगह बदलने के नियम। आइए समझते हैं हमारा पहला टॉपिक, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जो कि सच में मैथ्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस आखिर किस चिड़िया का नाम है? बेसिक शब्दों में कहें तो ये नंबर्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे सॉल्व करने पर एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलती है। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मल्लिका रोज अपने स्कूल लंच पर 25 रुपए खर्च करती है, तो स्कूल के 5 दिनों का पूरा खर्चा निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? 5 × 25। बस ये 5 × 25 ही एक एक्सप्रेशन है जो असल जिंदगी की एक सिचुएशन को नंबर्स में दिखाता है। बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ, लॉजिक के साथ कंपेयर करना, जहां कैलकुलेटर की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। और ये एग्जाम्पल बहुत ही ब्रिलियंटली दिखाता है कि हमें हर वक्त पेन, पेपर या कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ देखिए, एक तरफ है राजा जिसके पास 1023 कांचे यानी मार्बल्स थे और उसे आज 125 और मिल गए। दूसरी तरफ है जॉय जिसके पास 1022 कांचे थे और आज उसे 128 मिल गए। अब बिना एडिशन किए क्या हम बता सकते हैं किसके पास ज्यादा कांचे हैं? ध्यान दीजिए, शुरू में राजा के पास जॉय से सिर्फ 1 कांचा ज्यादा था, राइट? लेकिन आज जॉय को राजा के मुकाबले 3 कांचे ज्यादा मिल गए हैं। इस छोटे से लॉजिक से ही क्लियरली समझ आ जाता है कि नए कांचे आने के बाद जॉय आगे निकल चुका है। तो ये साफ हो जाता है कि जॉय का टोटल फिगर राजा से बड़ा है। देखा आपने, नंबर्स के इस खेल में अगर हम सिर्फ सॉलिड लॉजिक लगा दें तो बड़े बड़े सवाल बिना पूरी कैलकुलेशन किए बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाते हैं। आइए अब देखते हैं तीसरा हिस्सा, ब्रैकेट्स यानी मैथमेटिक्स के पंक्चुएशन मार्क्स। ये कॉन्सेप्ट वाकई बहुत इंटरेस्टिंग और आसान है। देखिए, जिस तरह हमारी नॉर्मल भाषा में कॉमास और फुल स्टॉप्स किसी भी सेंटेंस को पढ़ने का सही तरीका बताते हैं और कंफ्यूजन दूर करते हैं, ठीक वैसे ही मैथ्स में ब्रैकेट्स काम करते हैं। ये ब्रैकेट्स हमें एग्जैक्टली बताते हैं कि पहले क्या पढ़ना है और किसे पहले सॉल्व करना है। अगर ये ना हो तो किसी भी इक्वेशन को पूरी तरह से अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। इसे अप्लाई करने का रूल बिल्कुल सिंपल है। हमेशा सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर वाले हिस्से को सॉल्व करें और उसके बाद बाहर बचे हुए हिस्से को। अब अपने उसी शुरुआती सवाल पर वापस चलते हैं, 30 + 5 × 4। जब हम 5 × 4 को ब्रैकेट्स में रख देते हैं तो ये रूल कंफर्म कर देता है कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ही होगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आया 20 और फिर उसमें 30 जोड़ने पर हमें मिला 50। एक छोटे से ब्रैकेट ने पूरे सवाल की डायरेक्शन ही सेट कर दी। खैर, जब मैथ्स में इस तरह के यूनिवर्सल रूल्स होते हैं तो इस इमेज की तरह ही हर कोई एकदम एग्जैक्ट और लॉजिकल निष्कर्ष पर पहुंचता है। सबका आंसर बिल्कुल सेम आता है क्योंकि रूल्स सेट हैं और सीखने वालों के बीच कोई कंफ्यूजन्स बचते ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, एक्सप्रेशंस को टर्म्स में तोड़ना, एक इक्वेशन की एनाटॉमी। अब सवाल ये उठता है कि जब ब्रैकेट्स क्लियर ना हो या हो ही ना तो क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में हम टर्म्स का सहारा लेते हैं। टर्म्स किसी भी एक्सप्रेशन के वो हिस्से होते हैं जो आपस में प्लस के निशान से अलग होते हैं। ये एक इक्वेशन में नेचुरल डिवीजन पॉइंट्स की तरह काम करते हैं। जैसे एक लंबी ट्रेन अलग अलग डब्बों में बटी हुई होती है ना, बिल्कुल वैसे ही एक इक्वेशन भी टर्म्स में बंधी होती है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इन टर्म्स को अलग करने के लिए हम एक खास तकनीक यूज करते हैं।
सब्सट्रैक्शन को यानी घटाने को हम दरअसल एक नेगेटिव नंबर को जोड़ने के रूप में देखते हैं। इस मॉडल का यूज करके किसी भी लंबे और कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को सिर्फ प्लस साइंस के बेस पर टर्म्स में आसानी से डिवाइड किया जा सकता है। एक बार इक्वेशन टर्म्स में बन गया तो उसका स्ट्रक्चर और ढांचा बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आइए अब आते हैं पांचवें और आखिरी हिस्से पर, टर्म्स को रीअरेंज करने के नियम, हिस्सों को सेफली कैसे मूव करें। इक्वेशन को टर्म्स में ब्रेक करने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? हम उन्हें सेफली इधर उधर खिसका सकते हैं। एक बच्ची मनासा का एग्जाम्पल लेते हैं। मनासा बाहर जाने के लिए अपना हैट और शूज पहन रही है। अब वो चाहे पहले हैट पहने या पहले शूज पहने, फाइनल रिजल्ट तो वही रहेगा ना, वो बाहर जाने के लिए पूरी तरह रेडी होगी। ठीक वैसे ही टर्म्स को चाहे किसी भी ऑर्डर में जोड़ा जाए, उनकी फाइनल वैल्यू एब्सोल्युटली सेम आती है। शर्त सिर्फ इतनी है कि नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस हमेशा उस टर्म के साथ ही जुड़े रहने चाहिए। मैथ्स की भाषा में इसी आज़ादी को कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का सीधा सा मतलब है कि टर्म्स की जगह आपस में बदलने से उनका टोटल सम नहीं बदलता, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें बताती है कि उन्हें किसी भी ऑर्डर में ग्रुप किया जाए, रिजल्ट हमेशा वही रहेगा। इन एकेडमिक शब्दों को सिर्फ रटने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनके पीछे का मेन मकसद ये समझना है कि हम कैलकुलेशंस करते वक्त फुल कॉन्फिडेंस के साथ उन पीसेस को रीअरेंज कर सकें। अब इस स्लाइड पर जो है वो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं कि हमने जो लॉजिक अब तक सीखा वो हमारी कितनी मेहनत बचा सकता है। इस एक्सप्रेशन पर ध्यान दें। 10 गुना 98 प्लस 3 गुना 98, दोनों ही तरफ 98 यानी 98 कॉमन है, तो हमें इन्हें अलग अलग मल्टीप्लाई करके लंबा रास्ता लेने की जरूरत ही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लॉजिक से हम सीधे 10 और 3 को जोड़कर 13 बना सकते हैं और उस 13 को सीधा 98 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये ट्रिक न सिर्फ हमारा वक्त बचाती है, बल्कि गलती होने के चांसेस को भी ऑलमोस्ट जीरो कर देती है। तो आज का ये विश्लेषण एक बहुत ही मजेदार पहेली के साथ खत्म करते हैं। क्या सिर्फ 4 बार 4 का यूज करके ब्रैकेट्स और बेसिक ऑपरेशंस की मदद से 1 से 20 तक की हर एग्जैक्ट वैल्यू बनाई जा सकती है? ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका है अपने नए सीखे हुए लॉजिकल स्ट्रक्चर को टेस्ट करने का। आज हमने देखा कि एक्सप्रेशंस मैथ्स की असली फाउंडेशन है और थोड़े से प्योर लॉजिक के साथ इनकी असली ताकत को अनलॉक किया जा सकता है। तो आइए इन पहेलियों को खुद हल करके देखें।